हेलो दोस्तों, जंगल फन कार्टून्स आप सबके लिए क्या है एक न्यू एक स्टोरी। पुराने कस्बे में जहां तंग गलियां और ऊंची नीची छतें थीं, वहां एक छोटा सा सफेद भूरा पिल्ला रहता था। नाम था चिप्पू। चिप्पू थोड़ा अलग था। उसे खेलने से ज्यादा सुनना पसंद था, खासकर आवाजें। वो दूर से आती हल्की सी आहट भी पकड़ लेता था। लोग उसे अजीब समझते थे, क्योंकि वो अक्सर अचानक एक दिशा में दौड़ पड़ता, बिना किसी वजह के। लेकिन चिप्पू के पास एक खास हुनर था। वो खामोशी की आवाज भी सुन सकता था। एक रात कस्बे में अजीब सी शांति थी। हवा भी जैसे रुक गई हो। तभी चिप्पू के कान खड़े हो गए। उसे बहुत हल्की सी सीटी की आवाज सुनाई दी, इतनी हल्की कि कोई इंसान उसे सुन ही नहीं सकता था। चिप्पू तुरंत उठकर उस आवाज की दिशा में चल पड़ा। वो गलियों से होता हुआ एक पुराने बंद पड़े मकान के सामने पहुंचा। वो मकान सालों से खाली था और लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता। लेकिन चिप्पू को यकीन था, कोई वहां है। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और सूंघने लगा। अंदर से फिर वही हल्की सीटी की आवाज आई, इस बार थोड़ी तेज। चिप्पू भौंकने लगा, लेकिन रात के उस समय कोई उसकी आवाज पर ध्यान नहीं दे रहा था। तभी चिप्पू ने एक छोटा सा टूटा हुआ खिड़की का रास्ता देखा। वो फुर्ती से अंदर कूद गया। अंदर बहुत अंधेरा था, चारों तरफ धूल और जाले थे, लेकिन चिप्पू उस आवाज का पीछा करता रहा। आखिरकार वो एक कमरे तक पहुंचा, जहां फर्श पर एक बूढ़े दादाजी गिरे हुए थे। उनके हाथ में एक छोटी सी सीटी थी। वे बहुत कमजोर थे और बोल भी नहीं पा रहे थे। वे बस धीरे धीरे सीटी बजाकर मदद मांग रहे थे। चिप्पू तुरंत समझ गया कि उन्हें मदद चाहिए। वो बाहर भागा और तेज तेज भौंकने लगा। इस बार वो सीधे पास के घरों के दरवाजों पर जाकर भौंकने लगा, पंजों से दरवाजा खुरचने लगा। लोग पहले तो चिढ़ गए, लेकिन चिप्पू बार बार उसी पुराने मकान की तरफ दौड़ता और फिर वापस आता। उसकी बेचैनी देखकर एक आदमी बोला, लगता है ये कुछ बताना चाहता है। कुछ लोग चिप्पू के पीछे पीछे उस मकान तक गए। जैसे ही उन्होंने अंदर जाकर देखा, वे चौंक गए। Gali बूढ़े hati दादाजी dopamine बेहोश aku होने sih वाले kali थे। ya. तुरंत उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर Oh, ने कहा, अगर थोड़ी और देर हो जाती तो हालत बहुत खराब हो सकती थी। अगले दिन पूरे कस्बे में चिप्पू की चर्चा थी। जिस पिल्ले को लोग अजीब समझते थे, वही आज एक जान बचाने वाला हीरो बन गया था। बूढ़े दादाजी ठीक होने के बाद चिप्पू से मिलने आए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने चिप्पू को गोद में उठाया और बोले, तूने मेरी जान बचाई है बेटा। उस दिन से चिप्पू अकेला नहीं रहा। दादाजी उसे अपने साथ ले गए। अब चिप्पू के पास एक घर था और एक ऐसा दोस्त जो उसकी हर आवाज को समझता था। और चिप्पू, वो अब भी वही था, खामोशी की आवाज सुनने वाला छोटा सा हीरो। सीख, हर किसी के अंदर कोई ना कोई खासियत होती है। कभी कभी जो हमें अजीब लगता है, वही किसी की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।